दोस्तों भारतीय रेलवे बहुत बड़ी है, बहुत बिजी है, लेकिन सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश में रेल नेटवर्क वास्तव में गति नहीं पकड़ पाया है। क्योंकि अभी भी हमारे देश में आपको कई हजार कई लाखों में पूरे भारत में वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर समय ट्रेन धीमे, भीड़भाड़ वाली, पुरानी और असुविधाजनक होती है। वहीं अगर हम दूसरे आसपास के देशों में यात्रियों को चमकदार हाई स्पीड रेल लाइनों पर तेजी से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, चाहे हमारे बगल में सिंगापुर हो, मलेशिया हो, दुबई हो, जितने भी हमारे पार्टनर हैं, हर देश में आपको बेहतर से बेहतर बुलेट ट्रेन देखने को मिलेंगे। और ऐसा 2-4 साल से नहीं हो रहा है, सालों से ऐसा ही होता आया है। चाइना को ही देख लीजिए, नाम से कितना आगे निकल गया। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि भारत प्रयास नहीं कर रहा है। भारत अपने वेटिंग लिस्ट को कम करने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा है। इसके लिए भारत सरकार भारत में 400 से ज़्यादा न्यू वंदे भारत को चलाना चाहती है और अब तक तो 100 से ज़्यादा वंदे भारत को लॉन्च भी कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार भारत में बुलेट ट्रेन को लेकर के भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। अब अपना प्यारा भारत बुलेट ट्रेन के साथ बाकी देशों के साथ जुड़ना चाहता है और इसके लिए हम लोग जापान की प्रतिष्ठित प्रणाली पर आधारित शिंकानसेन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बुलेट ट्रेन के बारे में जानेंगे कि भारत में बुलेट ट्रेन का काम इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है। ग्राउंड लेवल पर काम तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन 2016 का प्रोजेक्ट 2024 में पूरा नहीं हो पाया है, तो इसे धीमा ही बोला जाएगा। क्योंकि भारत को अभी 10-15 बुलेट ट्रेन की जरूरत है पूरे देश में, कम से कम, तभी भारत तेज गति से आगे बढ़ पाएगा। तो आइए जानते हैं डिटेल में भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस आपको बताना चाहेंगे कि 160 वर्ष पहले निर्मित भारत का रेल नेटवर्क वर्ल्ड के सबसे पुराने रेल नेटवर्क में से एक है। लेकिन हाल ही में हुए कुछ सुधारों के बावजूद यहाँ ट्रेन से यात्रा करना जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप एक रिपोर्ट निकालें तो आप पाएंगे कि हर साल औसतन 10,000 से ज़्यादा लोग रेलवे से जुड़ी दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जो कि वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में बनी रहती है। जून 2023 में भारत को अपने इतिहास की सबसे भयानक रेलवे दुर्घटना का सामना करना पड़ा। उड़ीसा राज्य में सिग्नलिंग की विफलता के कारण 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और पटरियों से उतर गई, जिसके अंतर्गत सैकड़ों लोग मारे गए। हालांकि ये डाटा चेंज कर दिया गया, इधर उधर कर दिया गया, लेकिन बताया जाता है कि इसमें 1,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। जब ये कांड हुआ तो भारत के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया। भारत के रेल नेटवर्क का उपयोग दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में 1 अरब टन से अधिक माल और 8 अरब से अधिक यात्रियों के आवागमन के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। भारत अब आधिकारिक तौर पर सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में चीन से भी आगे निकल गया है। अब हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है, यही कारण है कि दुनिया के बड़े देशों के लोग भारत में घूमना आना बहुत ही मुश्किल से चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। पता चला कि वो 2 दिन के लिए टूर पर आया है और वेटिंग लिस्ट में फंस करके अपने वापस लौटने का फ्लाइट भी खो चुका है। भारत के सड़कों का भी वही हाल है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। रीजन एक है जनसंख्या। जिस तरह से हमारे देश का जनसंख्या बढ़ रहा है, उस तरह से हमारे देश में कनेक्टिविटी में विस्तार देखने को नहीं मिल रहा है। मैं पिछले 10 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 साल में तो काफ़ी हद तक विस्तार हुआ है, लेकिन यही विस्तार हमें आज से 40 साल पहले चाहिए था। तब आज के टाइम में भारत डेवलप कंट्री रहता। आपको बता दें गाइस कि भारत के लोगों की रेलवे पर डिपेंडेंसी ये काफ़ी ज़्यादा है। यही कारण है कि सरकार रेलवे की बुनियादी ढांचे के विकास और विस्तार पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। देश के मजबूत होते रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ किसानों को होता है, विद्यार्थियों को होता है, व्यापारियों उद्यमियों को होता है। तो भारत अपनी इन्हीं खामियों को पूरा करने के लिए मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई रेलवे लाइन पर काम कर रहा है, जिसे कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बोला जाता है। अहमदाबाद और मुंबई दोनों बहुत ही बड़े आर्थिक और औद्योगिक केंद्र हैं। इन शहरों के बीच में ड्राइविंग में लगभग 9 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनकर के तैयार हो जाएगा तो इस यात्रा को कवर करने में 2.5 घंटा भी नहीं लगेगा। 2.5 घंटे से कम समय में लोग अहमदाबाद से मुंबई आ जा पाएंगे। लगभग 200 मील प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड के साथ इस बुलेट ट्रेन को चलाया जाएगा, जो कि भारत की वर्तमान गति से दोगुनी होगी। नई रेलवे लाइन पर ट्रेनों के जापान के प्रसिद्ध रेल नेटवर्क शिंकानसेन ट्रेनों के मॉडल पर भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि 2017 से लेकर के अब तक जापान ने 650 बिलियन येन यानी कि 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा खर्च कर दिया है, यानी कि भारत को लोन के तौर पर दे दिया है। अहमदाबाद और मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन को चलाना इतना आसान काम नहीं है गाइस, क्योंकि अहमदाबाद मुंबई इन शहरों की आबादी 20 मिलियन के पार है और इतनी बड़ी घनी आबादी में बुलेट ट्रेन को दौड़ाना, बुलेट ट्रेन के लिए ट्रैक को बिछाना
ये बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन गाइस आपको बता दें कि लगभग 50% वायडक्ट को बना करके तैयार कर लिया गया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का 90% हिस्सा वायडक्ट के ऊपर से होकर के गुजरेगा, यानी कि यह रेलवे लाइन नदियों और मौजूदा बुनियादी ढांचे के ऊपर बनाई जा सकती है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो सबसे चैलेंजिंग पार्ट है वो है थाने क्रीक, जो मुंबई के ठीक पूरब में एक बड़ी इंटेल है। यह पूरे मार्ग पर एकमात्र ऐसा खंड है जहाँ पानी का एक बड़ा हिस्सा रास्ते में आता है। यहाँ पर यह डिसीजन लिया गया था कि सतह के ऊपर निर्माण कार्य जारी रखने के बजाय इस विशेष बाधा से बचने का सबसे अच्छा तरीका होगा भूमिगत हो जाना। और आपको बता देगा इसकी यहीं पर भारत का पहला समुद्री टनल को बनाया जा रहा है, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री सुरंग होने वाला है। आपको बता देगा इसकी बुलेट ट्रेन 7 किलोमीटर तक समुद्र के अंदर ही दौड़ेगी। इसके बाद बाकी का जो हिस्सा होगा वो जमीन के अंदर से होकर के गुजरेगा। टोटल इस वाले टनल की लंबाई 21 किलोमीटर की है। इसको एक ट्यूब के जैसा बनाया जा रहा है, जिसमें कि 2 ट्रेनों के आने जाने के लिए पर्याप्त जगह होगी। इस वाले ट्यूब का जो व्यास है, गोलाई, वो 13 मीटर चौड़ा है। इस टनल को बनाने के लिए अधिकांश भाग पर सुरंग खोदने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन 5 किलोमीटर का ऐसा सेक्शन भी है जहां पर न्यू ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का यूज किया जा रहा है। बहुत ही आसान शब्दों में कहे तो सुरंग को पहले ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का उपयोग करके खोदा जाता है, फिर जमीन पर समर्थन और सुदृढ़ीकरण जोड़ा जाता है। उसके बाद जलरोधी स्तर के ऊपर कंक्रीट का खोल बनाया जाता है। यह अलग अलग जमीनी परिस्थिति के छोटे सुरंगों के लिए आदर्श है। आपको बता देगा इसकी भारत में बन रहे बुलेट ट्रेन का कहीं कहीं पर काम 60% पूरा हुआ है, कहीं कहीं पर 80%, कहीं कहीं पर 30%। जैसे कि मुंबई वाले हिस्से में बहुत ही कम काम हुआ है। 2027 तक भारत के पहले बुलेट ट्रेन की खुलने की उम्मीद है। 2026 के लास्ट तक आपको हो सकता है कि 2 स्टेशनों के बीच में पहली पैसेंजर बुलेट ट्रेन देखने को मिल जाए, क्योंकि गुजरात साइड में तो अब ट्रैक को भी तैयार किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए 100% लैंड एक्वाजिशन का काम पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र वाले हिस्से में थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र की जो पहले की सरकार थी वो बुलेट ट्रेन पर काम नहीं करना चाहती थी। वो इसके बीच में अड़चन ला रही थी, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में थोड़ा सा रुकावट पैदा हुआ है, लेकिन अभी इसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा गाइस भारत सरकार भारत के अन्य प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने के लिए कई सारी संभावित बुलेट ट्रेन के लिए नए मार्गों को खोज रही है। जब भारत का पहला बुलेट ट्रेन तैयार होगा तो भारत भी उन देशों में शामिल हो जाएगा जहाँ पर बुलेट ट्रेन चलता है। और इसके साथ ही जब भारत में कई सारे बुलेट ट्रेन को तैयार किया जाएगा तो हम धीरे धीरे उन कंट्रियों के रिकॉर्ड को भी तोड़ने लग जाएंगे। तो भारत का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अगर आप भारत में बन रहे बुलेट ट्रेन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी हाल ही में मैंने ये वाला वीडियो डाला है। ये वीडियो आपको सामने शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को तैयार होने में और कितना टाइम लगेगा? क्या 2026 के लास्ट तक या फिर 2027 के शुरुआत में बुलेट ट्रेन ऑपरेशनल हो जाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देश में वंदे भारत के 3 मॉडल चला करेंगे। वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। इस 3 प्रकार से हम इसको करेंगे। उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं।